are 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट। दो बड़ा सरफेस है, प्लेट है, प्लेन, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 2.4 सेंटीमीटर है। The space between plates filled with glycerin, इसके बीच में क्या है? ग्लिसरीन है, लिक्विड फिल्ड है। ग्लिसरीन। What force required to drag very thin plate of surface area this? यानी इसके बीच में कोई थीन प्लेट है, सपोज दैट ये हमारा एक थीन प्लेट है, इसको ड्रैग करने के लिए कितना फोर्स लगेगा ये क्वेश्चन में पूछा है। व्हाट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग वेरी थीन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया जो है, दिस एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर बिटवीन टू लार्ज सरफेस एट स्पीड ऑफ, जबकि इसका स्पीड कह रहा है 0.6 मीटर पर सेकेंड। पहला दी प्लेट एट द मिडिल ऑफ टू प्लेन सरफेस, अगर इस दोनों के मिड में है, इधर भी क्या होगा 1.2 cm, क्योंकि 2.4 अपार्ट सेपरेशन है, और इसके नीचे भी होगी हमारा इस प्लेट से 1.2 सेंटीमीटर। और दूसरे क्वेश्चन में है 1.8 हो जाता है, तो नेचुरली 2.4 माइनस 8 कर देंगे तो अदर साइड होगा। अब यहां जो फोर्स लगेगा टॉप सरफेस पे भी हमारा एक होगा, डिस्कस फोर्स लगेगा, शियर स्ट्रेस यहां भी जनरेट होगा और लोअर पार्ट में भी जनरेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो पहला है तो इसमें लॉजिक आएगा, देखेंगे बिटवीन प्लेट required two forces at lower layer, at lower side and at upper side। क्योंकि लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है तो सरफेस कांटेक्ट क्या होगा, जैसे ये प्लेट है तो ये प्लेट इसके नीचे भी लिक्विड हो गया, इसके नीचे भी लिक्विड होगा। जब इसको आप ड्रैग करेंगे तो दोनों तरफ से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एक इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी अपीयर होगा। सपोज F1 and F2 are these two force, then net force required कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये निकालना है। इसमें दिया क्या है आपके पास, इसमें आपको दे रहा है फर्स्ट केस के साथ du हमारा दिया है कितना 0.6 मीटर पर सेकेंड, और y क्या होगा, दैट इज dy इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 सेंटीमीटर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा 0.12 3 हो गया कितना मीटर, से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1.2 है। du बाय dt, इसका जो डायनामिक विस्कोसिटी कितना दिया है ग्लिसरीन का 8.10 10 टू द पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा, तो
शियर फोर्स कितना एम्पियर होगा? टाउ 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी वन। तो 8.10 इंटू 10 टू दी पावर -1 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.012। इसको कैलकुलेट कीजिए। into 10 to the power minus 1. 405 Into 10 to the power minus 1. minus 1 40.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस ये पास्कल में ही आएगा। क्वेश्चंस को हटा लें। टाउ 2 भी इतना ही होगा बिकॉज मिड में है। फर्स्ट केस में सर लोअर सरफेस से भी तो वही पोजीशन है लिक्विड का। दिस इज इक्वल टू टाउ 2 हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर हम F1 निकालें, क्वेश्चंस तो यही है। F1 इज इक्वल टू टाउ 1 इंटू क्या होगा? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट। ये तो स्ट्रेस निकला, तो यहां से 40.5 और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस प्लेट का कितना है? 0.5 यानी 20.25 न्यूटन। सिमिलरली F2 कितना क्रिएट होगा? टाउ 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 40.5 इंटू 0.5 यानी 20.25 Nm। तो नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द थिन प्लेट विदिन ग्लिसरीन between two large plane plate। Therefore required force is equal to F1 plus F2 20.25 plus 20.25। नेट टेंशन कितना है? 40.5 न्यूटन। पहले क्वेश्चन का इसका ये फर्स्ट पार्ट जो है, जब ये प्लेट कहाँ होगा? मिड में होगा, बिटवीन टू लार्ज प्लेट प्लेट के मिड में अगर ये ड्रैग करेंगे तो इतना फोर्स रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है थिन प्लेट कहाँ है? 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम एनीवन। अगर किसी एक के साथ लेंगे 0.8 तो सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें ये प्लेट तो मेरा फिक्स है 2.4 पे 2.4 सेंटीमीटर। अगर यहां पे हमारा थिन प्लेट आ जाए, ये सेपरेशन 0.8 बोल रहा है। 0.8 करेंगे तो ये कितना बचेगा? लोअर पार्शन का यहां कितना लगेगा? 2.4 माइनस 0.8 1.6। ये 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो टॉप सरफेस पर यहां जो ग्लिसरीन है, यहां से F1 लगेगा और इसके लोअर पोर्शन में क्या लगेगा? F2 लगेगा। दैट इज F1 एंड F2। तो टाउ 1 इस केस में क्या होगा? 2 के लिए डायरेक्ट 2 के लिए टाउ का मान क्या आएगा? म्यू तो उतना है 8.10 इंटू 10 टू दी पावर -1। डी तो भी फिक्स्ड है 0.6 और डी वाई ऊपर टॉप के लिए 0.8। ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसी मीटर में, तो 10 टू दी पावर -2 यहां लिख देते हैं। अब ये मेरा कितना बच गया?
8.10 into 0.6 divided by 0.8 into 10 to the power 1, ये बचेगा। इसको ऊपर कर दिया तो -1 और माइनस ये +2 हो गया। +1 1.125 into 0.6 into 10 0.65. यानी 6.750 इतना पास्कल हमारा स्ट्रेस हो। शियर स्ट्रेस कितना है? ताऊ 2 जो होगा 8.10, ऑलरेडी ये विस्कोसिटी है और ये स्पीड है 0.6। अब यहाँ 1.2 बताया आपने तो 1.6 y dy 10 to the power -2 ये कन्वर्ट करेंगे तो पावर ऊपर नीचे कर देते हैं, पावर से ऊपर ऐसे नहीं करना है, अगर बिना पावर करके जाए तो 0.67 होगा। कितना आएगा? 12 3 पॉइंट समथिंग इतना पास्कल आ रहा है लोअर पोर्शन से। कैलकुलेट कर लीजिए एक बार कैलकुलेटर का प्रयोग करके 0.675 into 10 to the power इतना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 8.10 into 10 to -1 into 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to -2 सही आ रहा है। तो F1 मेरा आ जाएगा अगर ये सही है तो 6.750 0.5 न्यूटन। F2 के लिए होगा 3.372 इंटू 0.5 न्यूटन। जो नेट F आएगा F1 प्लस F2 यहाँ इक्वल करके एडिशन में ले सकते हैं। 2 2 1 10 इंटू 0.5 is equal to कितना आ रहा है कैलकुलेशन देखिए तो आंसर इसका आ रहा है 45। कैलकुलेशन नहीं गलत आ रहा है। एक कोर्स आ रहा है 30, एक कोर्स आ रहा है 50 45। सर वो जो 6 पॉइंट है ना 6.7 दिया ना 6.07 07 आ रहा है ये 60 आ रहा ये हाँ 60 6 नहीं सही 6 सही था। 06 कैलकुलेशन सही कीजिए। कैलकुलेशन प्रॉब्लम आता है कैलकुलेटर है नेट टेंशन के 30.375 फोर्स आ रहा है फोर्स है जैसे नीचे वाला में पूछेगा 30.5 वो ऊपर 60 के ना 60.75 टाउ 1 का वैल्यू होगा 60.75। एक सेकंड रुकिए। ये पास्कल में कितना आ रहा है कैलकुलेशन से? आंसर तो मेरा यही है ना 8.10 10 to the power -1 into
इंटू 0.6, 0.8 इंटू 0.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ -2 कर दिया। ये कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? 60 60 60.75 इतना पास्कल। पास्कल में वॉल्यूम मीटर एंड दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ फिर आया 8.10 10 टू दी पावर -1 0.6 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये कितना है? 30 तबारा 30.37 पास्कल। Therefore F1 आ गया आपका 60.75 इंटू 0.5, क्रॉस सेक्शन एरिया है 30.375 न्यूटन। और F2 आ गया आपका 30.37 इंटू 0.5, तो ये आ गया 15.185 न्यूटन। तो नेट फोर्स F जो आया F1 प्लस F2 यानी 45.560 न्यूटन। एग्जैक्ट सही है। क्या रहा? द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज्ड फॉर lubrication between shaft and sleeve is 6 points. That is the dynamic viscosity, coefficient of dynamic viscosity दिया हुआ। The shaft's diameter is 0.4 meter and rotates 190 rpm। डाया दिया है शाफ्ट का और उसका रोटेशन rpm में दिया हुआ है। Calculate the power lost varying for sleeve length 90 mm, the thickness of oil is this। क्वेश्चन में मांगा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? यहां लिखा है रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द पावर लॉस्ट। पावर लॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? पावर लॉस्ट टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको, यानी 2 पाई nt/60 पावर निकालना पड़ेगा, यानी कुल मिला के पावर आपको निकालना है। तो यहां टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा? टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू d/2 सब कटाया। तो यहां स्लीव क्या है? मान लेते हैं ये स्लीव है, और ये डाया मेरा कितना दिया है? 0.4 मीटर। ये तो ऑलरेडी मीटर में है। स्लीव लेंथ कितना दिया है? 90 mm, यानी 90 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर। यानी शाफ्ट लेंथ हमारा वही काम करेगा 90 तक। और इसका m जो दिया है कितना दिया है? 190 rpm। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म दिया है T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म सराउंडेड टू द शाफ्ट, यानी इस शाफ्ट के चारों ओर लगा है। ये 1.5 mm, यानी 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर। यही dy हो गया। विस्कोसिटी कौन तय करेगा? ये y। तो y का थिकनेस इतना है, दिस इज अ dy। इसको हम लिख देते हैं dy। इसमें भी ऊपर जो विस्कोसिटी होगा जो नीचे कुल मिला के साथ में ही लगा हुआ है ना। नेक्स्ट, अब यहां से सबसे पहला काम है du के बारे में कंसेप्ट लाना। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा?
टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट 2 पाई m by 60, यही होगा ना? 2 पाई m by 60, तो यहाँ m कितना है? 190 डिवाइडेड बाई 60, कैलकुलेट में कितना आ रहा है? पाई dn होगा ना, 2 पाई dn, तो डाया भी है ना, 2 पाई d, वही n by 2 पाई 2 क्यों लगेगा? पाई d क्यों ना होगा? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोले ये होता है, पाई d n by 60 होता है, 2 नहीं लगेगा? सरकमफेरेंस आपका यही होगा, पाई गुना d, 2 पाई r करते तब लगता है। यहाँ से यानी पाई ये कितना आ रहा है? 7.94। पाई का वैल्यू कितना लिया? 2 हटा दीजिए। हाँ 2 हटा दिए थे, या तो 0.2 करते, 2 पाई r कर लेते इंटू n, या इसको आप कैसे लिखते हैं? 2 पाई r इंटू n बाई 60। तो या तो ये लिखते 2 पाई r करते तो d बाई 2 होता, तो ऐसे कर सकते हैं 3.14 इंटू 0.2, r का वैल्यू क्या आएगा? 0.2 आएगा, और n का वैल्यू 190 आएगा डिवाइडेड बाई 60 आएगा, ये कितना आ रहा है? थ्री पॉइंट 3.97। उसके बाद भी कोई है? ये मीटर पर सेकेंड आया। अब यहाँ जैसे निकल गया डेप्थ है और ये है विस्कोसिटी भी है, तो शियर स्ट्रेस कितना निकलेगा? शियर स्ट्रेस म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, तो म्यू आपको दिया है कितना? 6 पॉइंट, यानी 6/10, डी यू कितना हो गया? 3.97, और डी वाई कितना हुआ? 8 थिकनेस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस? या डायरेक्ट इसको 0.6 कर सकते थे, 0.6 10 है, 3.97। कुल वैल्यू कितना है शियर स्ट्रेस का? 1.5 into 10 to the power 9 into 10 to the power 3 होगा। 1592 आ रहा है, 1592 वही 1.5 है। 1.5 रेटेड करके फिर 9 है, तो उसी को अप्रोक्सीमेट लिया होगा। नहीं 6 पॉइंट है ना, 6 twice तो कैलकुलेशन से कितना आ रहा है? 1 बताइए, डेटा क्या है? 1.588 1.588, ये पास्कल आ रहा है, into 10 to the power 3 इंटू 10 टू द -3 या +3, +3 होगा। 10 टू द पावर 3, ठीक है, 1588 आ रहा है, 1588 उसमें 1592 यानी पास्कल कर लेते हैं इसको। फोर्स कितना है? देयरफॉर फोर्स क्रिएट हुआ एरिया शाफ्ट का, यानी 1590 टाउ इंटू π/4 d स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्ट। सही है, वो थोड़ी एरिया लेगा। क्या? तो शाफ्ट का एरिया, शाफ्ट का एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी ले रहा है हमको, जो कांटेक्ट में हो रहा है फुल सब वो प्लेट सरफेस विस्कोसिटी कहाँ लगेगा? शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट की एरिया कौन सा आप ले रहे हैं? आप ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ, इसका हम क्रॉस सेक्शन, अच्छा इसको लेना पड़ेगा हमको पाई गुने डी इंटू एल ले लेते हैं, अब हो जाएगा ये, क्योंकि पूरा वाइल लगा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पाई डी एल कितना आएगा? 1588 इंटू 3.14 इंटू 0.4 इंटू
90 सेंटीमीटर है ना, इसको 90 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये कितना आ रहा है फोर्स? 180.0 180 न्यूटन कर देते हैं यहाँ, 0.0 ही बोल रहे थे, 0.05 0.05 न्यूटन। टॉर्क कितना आया? md/2 यानी 180.05 इंटू 0.4/2 कितना हुआ ये? 0.0 कितना? 36.0 36.0 न्यूटन मीटर। पावर लॉस क्या होगा? 2/m 2 3.14 190 d 0.4। टॉर्क कितना है? डी क्यों सर? डी नहीं, टी लगेगा ना, 36.01 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आंसर आ रहा है? 2 इंटू 3.14 इंटू 190 इंटू 36.01 बाय 60, ये पावर को कितना आएगा? 716.4 71 716.4 6 716.48 कितना वाट आ रहा है? 60 से डिवाइड करके 716.48